शांति। 17 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। प्रश्न है, बाप का शो कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? मतलब बाप का नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? उत्तर है, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाप हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। प्रश्न है, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है, कैसे? उत्तर है, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उसको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। देखो कितनी अच्छी बातें आज बाबा बता रहे। बाबा रोज अच्छी बातें बताते हैं। आज बाबा अंतर्मुखता का मतलब समझा रहे हैं कि बच्चे आत्मा अभिमानी होकर रहना यही अंतर्मुखता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने यह गीत सुना, बाप की महिमा सुनी और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है। बाप की महिमा का फल बच्चों को मिल रहा है और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे, वो फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो, भगत सिर्फ गाते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सम्मुख बैठे हैं। देखो ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बच्चों को ये नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख देते हैं जो और कोई दे नहीं सकता। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जो जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्मों के लिए उच्च प्रारब्ध पाएगा, परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते ही नहीं है तो बहुत सच। बाप कहते जितनी झोली भरनी है भर लो। हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये खुद ने कुछ चेक करना है। अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाह्यमुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। बहुत सुंदर आज धारणा वाली मुरली है। बाबा कहते सच्चा अंतर्मुख इसको कहेंगे जो सोल कॉन्शियस में रहते हैं। हमारे अंतर्मुख होने की बातें ही निराली है। अंदर जो आत्मा है उसको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं और दिल में बाबा कहते हैं यही निश्चय रखो कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। और दिल में यह भी निश्चय रखना कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब विनाश होने वाला है। इससे ममत्व रखने से अपना ही नुकसान करेंगे। बाबा छोटी छोटी बातों पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो और बाप कहते मनमना भव और मध्याजी भव। देखो मनमना भव मतलब मन मेरे में लगाओ, बाबा को याद करो। और दूसरा है मध्याजी भव मतलब सतयुग को याद करो।
कि हम सतयुग में कैसे थे। अब तुम जानते हो, हमने बाप की गोद ली है तो बाप को तो जरूर याद करना पड़े। देखो, भोग लगाते समय भी शिव बाबा को याद करना। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण और राम का नाम लेते थे, और अभी देखो बाबा कहते मेरी याद में तुम भोजन बनाओ। याद में बनाएंगे तो शुद्ध हो जाएगा, ये प्रैक्टिस पड़ जाएगी। यहाँ भी बाप की याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाते समय बाबा को याद जरूर करना है, बहुत बहुत जरूरी है। परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में एक दो को याद कर सावधान कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वो तो कभी याद नहीं करेंगे। ब्रह्मा भोजन की महिमा बहुत है, तो जरूर कुछ होगा ना। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रहो। भोजन बनाने से अपना ही कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद नहीं करते। यह कच्चाई है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे। याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है, तुम बच्चों को फिर रूहानी बाप का नशा होना चाहिए। इसमें बहुत फायदा है। देखो, साजन को और बाप को याद करना है। अति मीठा बाप है ना, इन जैसा मीठा कोई होता नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। एक निराकार बाप की महिमा है ना, तो जरूर बाप ने कुछ इतना ऊंचा कर्तव्य किया है, तब तो फिर भक्ति मार्ग में उनकी इतनी महिमा होती है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे और सब तरफ से बुद्धि योग हटा दो। सारी दुनिया से, अपनी देह से बुद्धि योग हटाओ। माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। बहुत सस्ता सौदा है, परंतु लेने वाले नंबरवार है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सम्मुख सुनने से ही बच्चे रिफ्रेश होते हैं। क्या कहते बाबा? यहाँ सम्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं। सम्मुख मतलब मधुबन में जब बाबा से सुनते हैं तो बाबा कहते रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर जाने से फिर बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में भी ताकत आ जाएगी। तुम बच्चों को इतना नशा होना चाहिए, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो कोई कीचड़ पट्टी नहीं होगी, तुम्हारे लिए कितने वैभव होंगे। अरे वहां के तो पंछी जानवर भी बहुत रॉयल होंगे। बाबा कहते साहूकार की सामग्री भी कितनी रॉयल होती है ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहे हैं। फिर जितना जो करे, पढ़ाई तो एक ही है, पद हर एक नंबरवार पाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मणिया शक्तियां हो ना। सतयुग की देवियों को हथियार आदि की तो जरूरत नहीं। यह है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, फिर वह सब स्थूल रूप में लगा दिए है। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। काले से गोरे बनते हो, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे इसमें झूठ तो चल न सके। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझे तो इनको बनाने वाला कौन है। ये सुंदर लाइन है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतने मीठे बनो जो समझे कि इनको बनाने वाला कौन है। तुम्हारी बुद्धि में तो सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। चक्र को जानते हैं ना,
तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बाबा कहते बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वो सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जाति न्यारी है, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुनाते हैं। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना अलग होना चाहिए। परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। याद सिद्धि कर्म विनाश करना यह मेहनत है, इसमें बस फेल हो जाते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ना ऊंच पद पाने के लिए। यह है बेहद की पढ़ाई, तो विश्व की बादशाही देते हैं ना बाबा, तो वंडर है ना, बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो, हड्डी याद करो, बाप फिर से आया हुआ है। बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेना है। बाबा को देखा भी नहीं बहुत बच्चों ने, घर बैठे टचिंग हो जाती है। कोई को थोड़ा सुनने से नशा चढ़ जाता है, तकदीर भी साथ दे देती है, और कोई तो फिर संग दोष में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजा स्थापन हो रही है योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी बन, एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख, गुणवान बनना है। बाहर मुख्यता में नहीं आना, रूहानी बाप की याद के नशे में रह, भोजन बनाना और खाना, पक्का योगी बनना। वरदान, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। इतना सुंदर वरदान है। स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांति संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सैल्वेशन, प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो, दुआएं लो। ओम शांति, ओम शांति।